आज के टाइम पर दीपिका पादुकोण को अगर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बोला जाए तो ये गलत नहीं होगा। आज इन्होंने जितनी सारी मूवीज की है और जितने बड़े एक्टरों के साथ मूवी की है, शायद ही कोई एक्ट्रेस और ऐसा कर सकती है। आज के टाइम पर हर चीज का एक बेंचमार्क है। अगर किसी एक्टर को सुपरस्टार का टैग हासिल करना है तो उसे एसआर के जितना स्टारडम बनाना पड़ेगा, उन जितनी मूवीज करनी पड़ेगी। एंड ऐसा ही सेम हीरोइंस के अंदर भी है। अगर किसी को फीमेल सुपरस्टार बनना है ना, तो उसे दीपिका जितनी मूवीज करनी पड़ेगी, दीपिका जितना स्टारडम बनाना पड़ेगा। आज दीपिका इंडिया की हाईएस्ट पेड एक्टर है जो एक मूवी का 15 से 20 हजार चार्ज करती है। दीपिका अकेली ऐसी एक्ट्रेस है जो कि तीन सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अपना नाम लिखवा चुकी है। जी हाँ, कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स, स्कोप यूनिवर्स और तो स्पाई यूनिवर्स। ये अकेली ऐसी हीरोइन है जो कि हजार करोड़ की 2-3 मूवी दे चुकी है। बट बहुत कम लोगों को पता होगा कि दीपिका कॉलेज ड्रॉप आउट है एंड वो एक टाइम पर मूवीज में आना ही नहीं चाहती थी। वो तो बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहती थी और वो एक स्टेट चैंपियन भी रह चुकी है एंड कई नेशनल चैंपियनशिप भी उन्होंने जीती है। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि ये बॉलीवुड के अंदर आ गई और देखते देखते इंडिया की टॉप एक्ट्रेस बन गई। साथ ही एसआर के इन्हें लकी क्यों मानते हैं। आपने हमेशा बोला है कि दीपिका पादुकोण आपकी लकी चार्म है, वर्क करेगा शाहरुख खान के लिए इन अदर वे। हाँ, बोल सकता हूँ। और तो एक टाइम पर दीपिका पर टॉक्सिक का धब्बा क्यों लग गया था। I understand. बिग बॉस। इनकी मैरिज लाइफ, इनके अफेयर्स एंड इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम दीपिका के करियर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि दीपिका से ऐसी क्या गलती हो गई थी कि ओपनली इनके पुतले जलाए गए थे और तो इन्हें थ्रेट्स तक दिए गए थे। और कॉफी विद करण में इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया था अपनी लाइफ और अफेयर्स के बारे में जिसके कारण रणवीर के तोते उड़ गए थे। काफी कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो बस एंड तक जरूर से देखना। दीपिका का जन्म 1986 के अंदर कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। बाद में इनकी फैमिली बेंगलोर शिफ्ट हो गई थी। इनके फादर एक लेजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर रहे, प्रकाश पादुकोण, जिन्होंने काफी सारे चैंपियनशिप जीती है एंड इंडिया को काफी बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। साथ इनकी मदर एक ट्रैवल एजेंट थी, उजाला पादुकोण। इनके अलावा इनकी एक सिस्टर भी है। दीपिका के फादर देखो बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, तो होता है भाई अगर कोई प्लेयर है तो वो सोचता है कि अपने बच्चे को भी वो उसी फील्ड में भेजे। इसलिए दीपिका ने काफी सीरियसली ट्रेनिंग की 10th, बट उसके बाद उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे बैडमिंटन से हटकर मॉडलिंग, एक्टिंग इन सब में जाने लग गया। और दीपिका को बचपन से फिल्मों का भी काफी ज्यादा शौक था। और एक टाइम पर तो दीपिका ने सीरियसली उनके फादर से बोल दिया कि उन्हें ये नहीं करना बट ये करना है, और उनके फादर ने भी उनके इस डिसीजन को सपोर्ट किया। बाद में दीपिका अब टेंशन फ्री होकर मॉडलिंग करने लग गई, बट उन्होंने कॉलेज में अपना नाम दिखवाया था। यहाँ पर वो इतनी फेमस हो गई थी कि उन्हें काफी सारे टीवी एड्स मिल गई थी और तो उन्होंने मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया था। किंगफिशर के कैलेंडर में वो फीचर हो गई थी एंड और भी ना जाने क्या, जिसके कारण दीपिका ने कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया। उन दिनों दीपिका हिमेश के गाने में भी फीचर हुई एंड धीरे धीरे लोग अब उन्हें नोटिस करने लग गए। और फराह खान तो उनके लुक्स एंड उनके बोलने के स्टाइल के बिल्कुल दीवानी हो गई, जिसके कारण उन्होंने उन्हें एक मूवी ऑफर की, हैप्पी न्यू ईयर। इसी मूवी से दीपिका का डेब्यू होता अगर ये सब कुछ सही रहता, बट ये मूवी पोस्टपोन्ड हो गई थी बजट एंड क्रिएटिव डिफरेंस के चलते हुए। बट फिर फराह ने 1-2 साल के बाद दीपिका को एक और मूवी ऑफर की एंड मूवी का नाम था ओम शांति ओम। एंड अब तक तो दीपिका ने एक्टिंग क्लास लेकर अपनी एक्टिंग भी इंप्रूव कर ली थी और हम सभी को पता है कि ओम शांति ओम कितनी बड़ी हिट रही है एंड बॉलीवुड की कितनी बड़ी आइकॉनिक मूवी मानी जाती है। 40 CR के बजट में 152 CR इस मूवी ने कलेक्शन किया और तो इसके डायलॉग्स, यहाँ तक कि इसकी कॉमेडी आज तक लोग याद करते हैं। कोई कान मुर्गन ना रंबा ना नल्लई रखे अच्छी पट्टी कट्टी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। साथ ही इसके गानों को भी कौन भूल सकता है, जहां पर सारे बॉलीवुड सितारे एक गाने के अंदर नाचे थे। इसी के साथ दीपिका का डेब्यू बॉलीवुड के अंदर काफी ग्रैंड हो गया। मतलब कुछ ही ऐसी एक्ट्रेस है जिनका डेब्यू इतना बड़ा हुआ है और दीपिका उनमें से नंबर 1 पर आती है। और तभी लोग बोलते हैं कि दीपिका का लक काम करेगा, काफी कम टाइम में ही उन्हें इतना कुछ मिल गया। कॉलेज टाइम में ही उन्हें मूवी मिल गई जहां पर उनकी 21 की एज थी और उन्हें
एक लीड मूवी मिल गई भाई, और वो मूवी सुपर हिट भी चली गई। मतलब उन्हें इतने सारे प्रोडक्शन हाउस के धक्के नहीं खाने पड़े। बट जो लोग ये सोचते हैं ना, ओम शांति ओम दीपिका की पहली मूवी थी, तो आपको बता दूं स्ट्रगल उन्होंने भी थोड़ा किया। उससे पहले उन्होंने कन्नड़ा मूवी से डेब्यू किया था। बॉलीवुड में उनका डेब्यू हुआ था ओम शांति ओम में, बट फिल्म इंडस्ट्री में उनका डेब्यू हुआ था एक कन्नड़ा मूवी ऐश्वर्या से। उनके ओपोजिट में उपेंद्र भी थे। ज्यादातर एक्ट्रेस ने फिल्मों में डेब्यू कन्नड़ा इंडस्ट्री से किया है क्या? जी हाँ, दीपिका ने भी किया था। तो हाँ भाई, स्ट्रगल तो देखो इन्होंने किया, एंड अपने टैलेंट के दम पर ही इन्हें इतने कम टाइम में इतना कुछ मिल गया। मेबेलिन लिपस्टिक ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ। मेबेलिन। ओम शांति ओम के बाद दीपिका की बचना ए हसीनो मूवी रिलीज होती है, जो कि अगेन सुपर हिट होती है। एंड उसके बाद उनकी मूवी आती है चाइनी टॉप टू चाइना, बट ये मूवी बस टीवी पर हिट थी, बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई थी। एंड ये बताते हुए मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है। बट उसके बाद दीपिका की चोर बाजारी मूवी रिलीज होती है, एंड इस मूवी का गाना तो मेरे दिल के काफी करीब है। ये मूवी क्रिटिकली एंड कमर्शियली भी हिट रही, एंड इस मूवी ने दीपिका के करियर को एक बूस्ट सा दे दी, क्योंकि इसके बाद दीपिका काफी सारी मूवीज में हमें देखने को मिली। बट एक प्रॉब्लम हो गई, उनकी कोई भी मूवी बहुत तगड़ा कलेक्शन नहीं कर पाई, वो एवरेज या फिर फ्लॉप हुई। कार्तिक कौल कार्तिक, लफंगे परिंदे, ब्रेकअप के बाद, खेले हम जी जान से, आरक्षण, देसी बॉय जैसी कुछ मूवीज में। बीच में उनकी एक हाउसफुल मूवी आई थी, बट वो मल्टी कास्ट मूवी थी, जिसके कारण दीपिका को किसी ने खास नोटिस नहीं किया। लेकिन फिर दीपिका का कमबैक कराती है कॉकटेल मूवी, जहां पर ये अमेजिंग जोड़ी फिर से हमें देखने को मिली, जहां पर ये मूवी 45 CR के बजट में 125 CR का कलेक्शन करती है, जिससे दीपिका का कमबैक हो जाता है। एंड उसके बाद तो फिर दीपिका पीछे मुड़कर कभी नहीं देख। रेस 2, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसी कुछ अमेजिंग मूवीज में काम करती है, जो क्रिटिकली भी एंड कमर्शियली भी बहुत बड़ी सक्सेसफुल होती है। दीपिका इस दौरान बीच में कुछ ऐसी फिल्में भी करती है जो कि फ्लॉप होती है, बट उससे दीपिका के करियर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। साथ 2017 के अंदर ही वो हॉलीवुड में तक डेब्यू करती है XXX रिटर्न मूवी से, और उनके ओपोजिट थे हॉलीवुड के बड़े एक्टर विन डीजल। फिर फाइनली 2018 के अंदर वो अपने को एक्टर रणवीर सिंह से शादी कर लेती है, जो उस टाइम पर अपने करियर के पीक में थे। एंड फिर उसके बाद ये अपने पति की कुछ फिल्मों में कैमियोज भी देती है, एंड ऐसी मूवीज भी करती है जिनकी जरूरत थी बस। लाइक अगर कोई बड़ा एक्ट्रेस या फिर एक्टर होता ना, तो इस मूवी को नहीं करता, क्योंकि भाई वो सोचना पड़ता उसको कि ऐसी ऐसी फिल्में हमने कर ली, तो अभी ये क्या करूं। बट दीपिका ने वो की, जैसे कि छपाक मूवी, जो कि समाज के लिए इंपॉर्टेंट थी, चाहे उसने फिर कितना कलेक्शन किया हो, नहीं किया हो, लोगों ने देखा नहीं देखा हो, बट वो मूवी की, और अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है दीपिका के लिए। कहाँ है मालती? अभी तक दीपिका इतनी बड़ी स्टार बन चुकी थी कि उनका स्टारडम बॉलीवुड में सबसे बड़ा हो चुका था हीरोइंस। अभी उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, पर 2023 के अंदर दीपिका एक और धमाका करती है। इसके कारण मैं अब उनको बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बोलता हूं कि शायद ही कोई एक्ट्रेस इन जितनी अब फेमस हो पाएगी। 2023 के अंदर दीपिका पठान मूवी करती है, जो कि 1000 CR का कलेक्शन करती है। उसके बाद फिर जवान मूवी करती है, जो कि 1200 CR का कलेक्शन करती है। फिर फाइटर, एंड उसके बाद कल की 2898 AD, जो अगेन 1200 CR का कलेक्शन करती है, जो कि काफी बड़ी बात थी। बट इन मूवीज से ना दीपिका बड़े बड़े यूनिवर्स के साथ भी जुड़ गई, जैसे कि पठान मूवी से YRF के स्पाई यूनिवर्स के साथ जुड़ गई, और कल की 2898 AD से वो नागाश्विन के यूनिवर्स में जुड़ गई, जिसके अंदर 8 मूवी आती है भाई, और बड़े बड़े एक्टर आते हैं। सिंघम अगेन से भाई वो कोप यूनिवर्स का हिस्सा तो बनी बैठी ही है, और यूनिवर्स में अगर कोई एक्टर अपना नाम लिखवा लेना तो उसे इतनी टेंशन नहीं रहती, क्योंकि अगर उसकी मूवी बैक टू बैक फ्लॉप भी हो जाए ना, तो उसे कोई टेंशन नहीं रहती। यूनिवर्स से कोई मूवी आएगी एंड उसे बचा ही लेगी। एंड दीपिका अब अपना करियर सिक्योर कर चुकी है, उनकी अपकमिंग मूवी भी काफी तगड़ी है। साथ SRK भी इसीलिए उन्हें अपना गुड लक मानते हैं, क्योंकि SRK ने जितनी भी मूवी की है ना दीपिका के साथ, वो सुपर हिट हुई है। और जवान में भी SRK का इतना पैसा लगा था, इसलिए उन्होंने स्पेशली दीपिका का रोल लिखवाया था। एंड देखो यार जवान कितनी बड़ी हिट रही। SRK रावण के अंदर भी लिखवा लेते भाई कैमियो वगैरह दीपिका का।
दीपिका जितनी अपनी सुपरहिट मूवीज के कारण चर्चे में रहती है ना, उससे कहीं ज्यादा उनकी कंट्रोवर्सीज को लेकर चर्चे में रहती है। एक टाइम पर तो ऐसा तक आ गया था कि दीपिका पर टॉक्सिक का धब्बा लग गया था। सबसे पहले दीपिका के अफेयर्स की अगर बात करें तो इनके काफी सारे अफेयर्स रह चुके हैं, जैसे कि सबसे पहला उजामिल इब्राहिम जो कि एक मॉडल रह चुके हैं, उसके बाद निहार पांडे, फिर उपेन पटेल, और इस लिस्ट में अपने माही भाई भी हैं। जी हाँ, कैप्टन कूल ऑफ इंडिया महेंद्र सिंह धोनी को भी एक टाइम पर गर्म कर दिया था दीपिका ने। उसके बाद युवराज सिंह, और बताया तो ये तक जाता है, और माही भाई एंड युवराज में बहुत बड़ी फाइट हो गई थी दीपिका को लेकर, बट दीपिका ने फिर दोनों को ही धक्का मार दिया। ये मत सोचना मेरी वाली अलग है। उसके बाद फिर एक आध ब्रेकअप्स हुए एंड फिर लास्ट में रणबीर कपूर के साथ ये रिलेशन में आए, जहां पर इन्होंने इतना सीरियस ले लिया था इस रिलेशन को कि रणबीर कपूर का टैटू अपनी नेक पे तक करवा लिया था। बट इस केस में रणबीर ने फिर दीपिका को साइड कर लिया। बात करूं इनकी कंट्रोवर्सीज की तो काफी बार इनके साथ काफी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई है। 2014 के अंदर ये वोग इंडिया कवर के एक पेज में थी, जहां पर इनका जो फोटोशूट था वो काफी शॉर्ट ड्रेस में था, जहां पर लोगों ने इनको काफी क्रिटिसाइज किया, काफी ट्रोल किया। 2018 में इनकी एक मूवी आई थी पद्मावत, एंड ये मूवी तो भाई बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल मूवी है, जहां पर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी ना, इसके अंदर डायरेक्टर को चाटा मारा था। राजपूत समाज ने ये कहा था कि ये मूवी हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। इस मूवी को बॉयकॉट किया गया, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, दीपिका एंड और एक्टरों को थ्रेट्स तक दिए गए थे। बट फिर ये मूवी जब रिलीज होती है तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, एंड ये मूवी एक बड़ी हिट भी होती है। बट कंट्रोवर्सी ये काफी बड़ी थी भाई तब की। फिर 2022 के अंदर पठान मूवी जब रिलीज होती है तो उससे पहले इसके कुछ गाने आए थे, जैसे कि एक गाना था बेशम रंग। पर दीपिका ने जो कॉस्ट्यूम पहना था वो लोगों ने कहा था कि इसका रंग भगवा रंग जैसा है, एंड यहाँ पर अपमानित किया गया है हमारी भावनाओं को। तो भाई लोगों ने बॉयकॉट किया, प्रोटेस्ट हुए, फिर से भाई पोस्टर जलाए गए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने इस पर अपना रिएक्शन दिया। बट फिर जैसे तैसे करके इस कंट्रोवर्सी को संभाला गया, एंड फिर पठान भी एक बहुत बड़ी हिट हो गई थी, एंड इसके बाद तो फिर बॉयकॉट गैंग खत्म ही हो गई थी। लेकिन फिर आती है इसकी कंट्रोवर्सी, जहां पर ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ गए हुए थे कॉफी विद करण में, एंड हम सभी को पता है कि कॉफी विद करण में जाते हुए पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, वो वहां पर कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे दीपिका ने ये बोला कि उनके बहुत सारे रिलेशन थे जब वो कमिटेड थी रणबीर के साथ, जहां पर उन्हें फ्रीडम था कहीं पर भी मुंह मारने का। Going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and you know, and then इस बात से ना भाई रणबीर के चेहरे के 12 बज गए थे। लाइक वो पूरे एपिसोड में अपसेट था एंड काफी गुस्सा भी लग रहा था, एंड दीपिका ने भाई इस बात से ना रणबीर को मिडिल फिंगर दिखा दी, जिससे वो हर वक्त बोलता रहता था ना, माय डार्लिंग, माय दीपू, फलाना ढिमकाना। आपसे शादी करने के बाद देखो, यू रियली आर माय लकी चार्म। खैर इन बातों को साइड करे तो दीपिका एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, और शायद ही कोई इन जितना अभी बॉलीवुड में पॉपुलर हो पाएगा, क्योंकि अभी की जितनी भी एक्ट्रेस आ रही कोई भी भाई दीपिका का स्टैंडर्ड टच नहीं कर सकता। जितना इन्होंने अचीव किया है ना भाई, आज की हीरोइंस को ना वहां पर जाने के लिए कई जन्म भी लग सकते हैं। दीपिका टैलेंटेड है एंड टैलेंटेड है, और अपनी मेहनत की दम पर वो यहाँ पर आई है बिना किसी गॉडफादर के। मेरा दोस्तों को इन्फॉर्म करूंगी, बाकी तुम्हारा क्या कहना दीपिका के बारे में वो तो मुझे कमेंट में जरूर से बता देना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना।